आप देख रहे हैं noida-खबर.com। आज मैं आपको सेक्टर 93 स्थित ट्विन टावर के आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये देखिए, दूर से दिख रहे हैं ये ट्विन टावर। 28 अगस्त को ये ध्वस्त हो जाएंगे और इतिहास के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगे। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आबादी के एरिया में स्थित दोनों टावरों को ध्वस्त किया जाएगा। नियम कानून ताक पर रखकर बनाए गए इन टावरों से यह साफ झलक मिलती है कि देश में अब ऐसे अवैध रूप से बनाए गए निर्माण पर सख्ती होगी। उम्मीद है इस कार्रवाई के बाद बिल्डरों को ये सबक होगा कि वह बिना अप्रूवल के कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि जन धन की हानि हो। 28 अगस्त को ध्वस्तीकरण से पहले यहाँ पर दोनों टावरों में विस्फोटक लगाया जा रहा है। विस्फोटक लगाने की कार्रवाई 24 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। 25 अगस्त को इस जगह पर रिहर्सल होगी और 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे यहाँ पर टावरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी होगी। यह प्रक्रिया 7 मिनट के अंदर पूरी होगी और इस मलबे को पूरी तरह निस्तारित करने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। खास बात यह है कि नियम कानून ताक पर रखकर बनाए गए इन टावरों को जब सबसे पहले 2004 में आवंटित किया गया था, तब सिर्फ 15 मंजिल तक की टावर बनाने की इजाज़त मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनको बढ़ाया गया और 21 मंजिल, फिर एक टावर तो 40 मंजिल तक बेचा भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वहाँ की RWA ने इसको गंभीरता से इस पर कानूनी लड़ाई लड़ी। 2014 में इस पर स्टे आया और तब के बाद अब इस पर कार्रवाई हो रही है। देखना होगा कि जिस दिन इसका ध्वस्तीकरण होगा उसके आसपास के एरिया में जो बिल्डिंगें पहले से बनी हैं उन पर कोई असर ना हो, इसका आकलन किया जा रहा है। स्ट्रक्चरल ऑडिट ज़रूरी है। यह भी कहा जा रहा है कि आसपास की कुछ बिल्डिंगों में पिलर कमज़ोर हैं, उन पिलरों को मजबूती करने के लिए मरम्मत की ज़रूरत है। वह कार्य भी अगर पूरा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह भी जानकारी मिली है कि आसपास में रहने वाले सभी निवासियों को कुछ दिन इन परिसरों से अपने परिवार के साथ अलग रहना होगा। बताया भी जा रहा है कि कई निवासी ऐसे हैं जो अपने घरों को ऐसे ही छोड़कर विदेश तक में चले गए हैं और जब ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब वे वापस आएंगे। मैंने इस मुद्दे पर वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिज्ञासु के रूप में आए थे, उनसे बात की। सुनिए उनकी यह बातचीत। सेक्टर 93 में टावर को गिरते देखने के पहले लोगों में जिज्ञासा है कि वो कैसे बना है और किस तरीके से गिराया जाएगा, और इस समय मैं साइट पर हूँ, बात करूँगा। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है कानून मेहरा जी। 41 सेक्टर से आए हैं जी। सिर्फ ये देखने के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है जी, वो उसकी नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। हम्म, Is it going to set an example for others or not? I get the answer that is going to be a good precedence for corrupt practices to be nulled. तो आपको ये लगता है कि जिस तरह नोएडा ने मतलब जैसे ही बिल्डिंग बनती गई और बीच में इसको रोका नहीं गया, क्यों नहीं रोका? तो ये आपके मन में सवाल होगा कि ऐसे और भी बहुत सारे नोएडा, ग्रेट नोएडा के देश भर में होंगे जो आगे से इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बल्कि कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया, एंड आई होप इट बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स टू फॉलो। जी। आप कहाँ से किस सेक्टर में रह रहे हैं? और आप? मैं भी वैसा में बड़े वैसा मेरे जी जी इन्हीं के संग हूँ अभी तो मैं। जी। तो बस यहाँ पर आए हुए थे, जब ये देखने आए हैं कि भाई क्या है, लेकिन इस बहुत ज़्यादा रिस्की है और रिस्क इतना ज़्यादा है कि अगर ट्रेमर्स भी अगर हो गए तो साइड वाइड बिल्डिंग तो वैसे भी जाएगी। ये तो तोड़ रहा है, बात अलग है, जो कि सीधा कोशिश करेंगे कि सीधा ही आए,
लेकिन अगर ट्रेमर्स आ गए तो साइड वाली बिल्डिंग जाएगी। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि यहाँ पे जितने अपार्टमेंट हैं सब खाली कराए जा रहे हैं, हाँ ज़रूरी और है। ये 28 अगस्त से पहले और उसके बाद भी मुझे लगता है कि कई दिन तक इसका धूल Impact उड़ेगी और वो पक्का होगा, रहेगा। उसकी वजह से इसका असर पड़ेगा। बहुत No, इतना कंक्रीट है इसके अंदर। as a matter of fact, it is a big social disturbance. Men get upset because of their routines, because of their psychological this thing, children for their education, people going to office, the vendors who are around, everyone is upset. Why did we allow this condition to come up, is the question. And those who permitted them to Should be build held up like this, responsible. they should also be punished in order to set up the example for others. आपको लगता है कि जो बिल्डिंग बायलाज है, जिसमें जब ये बिल्डिंग तैयार होती है और जिस समय इसका शुरुआती दौर में जो आवंटी होते हैं उनको जो नक्शा पास होता है, उसके बाद एफएआर की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नीचे से उसके हिसाब से होता है जो फर्स्ट टाइम मैप पास होता है। बिल्कुल ठीक बात, नहीं देनी चाहिए थी परमिशन। तो आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें ना हों, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि ऐसी चीज़ों को और भी कुछ एग्जाम्पल्स अगर हैं तो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो, जी जी आगे से रिपीट ना हो, और जनता को भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। मैं ये मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हज़ारों करोड़ों जो सोसाइटीज़ आ रही हैं उनका रोज़ के रोज़ उनका मुआयना किया जाए टेक्निकली। तो एक ऐसी सभ्यता या ऐसी कल्चर होनी चाहिए जिसमें आदमी को जो लॉज दिए उसके मुताबिक उसको बनाए और एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्टर व्हाट यू कॉल एज अ बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर बने, which is just not existing in the country. इसमें एक सवाल और भी पैदा होता है कि जो इलीगल रूप से जो टावर बनाए गए उनके लिए किसी बैंक ने फाइनेंस किया होगा, तो उन्होंने बिना अप्रूव किए कैसे फाइनेंस कर दिया? When you say bank, it are few officers who make the difference. They become the bank and they sink the bank also. So this culture has to go. आप देखने आई हैं, थोड़ा बताइए आपको कैसा लग रहा है जो इस तरह के टावर गिराए जा रहे हैं? बहुत अजीब लग रहा है ये देख के जी, क्योंकि ये दोनों टावर्स बहुत पास हैं और जब गिरेंगी तो नेचुरली बहुत धमाका होगा एंड आई डोंट नो हाउ दे विल फेस इट, डू दे हैव टू वेकेट द फ्लैट्स और व्हाट, दैट इज टू बी सीन। धन्यवाद नोएडा खबर.com से बात करने के लिए।